आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2997-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल प्रदेश में 10,000 पोषण वाटिका का लोकार्पण करेंगे। अनंत चतुर्दशी पर प्रदेश भर में गणेश उत्सव का समापन और सतना और भिंड जिलों में 2 अलग-अलग हादसों में 7 बच्चों की डूबने से मौत। अब समाचार विस्तार से। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी जारी की गई है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प की उपलब्धता की आज अंतिम तारीख है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात अभिभावक 22 सितंबर तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेज का केंद्रों में सत्यापन करा सकेंगे। 28 सितंबर को रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी से आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जाएगा और चयनित आवेदकों को एसएमएस से भी सूचित किया जाएगा। लॉटरी में चयनित आवेदक 28 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल खंडवा जिले में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 32 जिलों के 103 नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों और 52 जिलों की 10,000 पोषण वाटिका का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री 22 जिलों के 10,000 गंभीर कुपोषण से सामान्य पोषण स्तर में आए बच्चों की माताओं को पोषण अधिकार सूचना पत्र भी प्रदान करेंगे। श्री चौहान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 25,000 गर्भवती एवं धात्री माताओं को 5 करोड़ रुपए की मातृत्व सहायता राशि का वितरण करेंगे। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना में लगभग 75,961 बालिकाओं को 21 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश का विकास तभी संभव है जब प्रदेश के जनजातीय भाई बहन समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका विकास और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कमर कस चुकी है। सरकार के खजाने पर पहला हक जनजातियों का है और हम उनके लिए धन और अवसर दोनों के खजाने खोलने के लिए कृत संकल्पित हैं। श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय वर्ग के समग्र विकास के लिए बजट में लगातार वृद्धि की गई है। 2020-21 में बढ़ाकर 8,085 करोड़ 99 लाख तक लाया गया है। इस प्रकार इस वर्ग के बजट में 948% की वृद्धि की गई। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही पिछले 10 दिनों से चल रहा गणेश उत्सव कल देर रात संपन्न हो गया। नदियों और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रशासन ने प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कृत्रिम जल कुंडों का निर्माण कराया है। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि नगर निगम ने जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सभी 85 वार्डों में और प्रमुख चौराहों पर अस्थायी पर्यावरण हितैषी कुंड बनाए गए थे। राजधानी भोपाल में भी देर रात कोविड गाइडलाइन के तहत गणपति प्रतिमाओं
प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। धार में प्रतीकात्मक रूप से अखाड़ों द्वारा चल समारोह निकाला गया। खंडवा में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था की गई। रतलाम, जबलपुर, शाजापुर, सतना, होशंगाबाद, आगरमालवा, शहडोल, खंडवा, छिंदवाड़ा, गुना सहित विभिन्न जिलों में कोरोना दिशा निर्देशों के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर देश में खेलों को और बढ़ावा देने के बारे में आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। टोक्यो में ओलंपिक और पैरालंपिक की बड़ी सफलता के बाद श्री ठाकुर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा करेंगे कि वे किस तरह भारत को एक शीर्ष खेल राष्ट्र बनाने के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और उसमें योगदान करेंगे। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी बातचीत में शामिल होंगे। स्कूल स्तर के खेलों को बढ़ावा देना और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को समर्थन चर्चा का एक अन्य प्रमुख बिंदु होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से एथलीटों के लिए नगद पुरस्कारों का एक पूल बनाने का भी अनुरोध किया जाएगा, जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकारें धन जमा कर सकती हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे चरण के पहले मैच में मुंबई इंडियंस को 20 रन से हरा दिया है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ के नाबाद 88, रविंद्र जडेजा के 26 और ब्रावो के 23 रनों की मदद से 6 विकेट पर 156 रन बनाए। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 157 रन बनाने थे, लेकिन वह निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बना सकी। उसकी ओर से सौरव तिवारी ने 40 गेंद पर नाबाद 50 रन बनाए। इससे पहले इस साल अप्रैल मई में कोविड की दूसरी लहर के फैलने के बाद पहले चरण को बीच में ही निलंबित कर दिया गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स भारतीय समयानुसार आज शाम 7:30 बजे अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से भिड़ेगी। प्रदेश में 2 अलग-अलग हादसों में 7 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। सतना जिले के मैहर के जुडा गांव में तालाब में नहाने गए 5 बच्चों में से 3 बच्चे डूब गए। इनके शव निकाल लिए गए हैं। मृत बच्चों की उम्र 10 साल के आसपास है। वहीं भिंड जिले में महगांव में बनखंडेश्वर के पास तालाब में 4 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन हादसों पर दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जैन समाज के 10 दिनों के पर्युषण पर्व के अवसर पर कल खंडवा में उत्तम ब्रह्मचर्य का प्रवचन का आयोजन किया गया। पर्व के समापन पर कल मंगलवार को क्षमावाणी पर्व मनाया जाएगा। जबलपुर में अब तक डेंगू के 500 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। शहर के 50 निजी अस्पतालों में पैथोलॉजी सेंटर को सही जानकारी नहीं देने पर नोटिस जारी किए गए हैं। होशंगाबाद जिले में आज 140 केंद्रों पर कोरोना से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए चलित वाहन प्रयोगशाला ने खरगोन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के 52 नमूने लिए हैं और इंदौर जिले के जलोदिया पार गांव में आजीविका मिशन समूह की ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क बकरी पालन के 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। समापन अवसर पर सदस्यों को वित्तीय सहायता योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से 1ली से लेकर 5वीं कक्षा तक स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल प्रदेश में 10,000 पोषण वाटिका का लोकार्पण करेंगे। अनंत चतुर्दशी पर प्रदेश भर में गणेश उत्सव का समापन और सतना और भिंड जिलों में 2 अलग-अलग हादसों में 7 बच्चों की डूबने से मौत। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।